कश्मकश की हालत मेरी थी, जाऊं ना जाऊं रिजल्ट देखने के लिए, कोई ना कोई तो बता ही देगा। चैनल विन के प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी में आज हम आपकी एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करवाएंगे जिनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए। बहुत उतार चढ़ाव का सफ़र होता है अमूमन जी। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि मुनीर नियाज़ी का एक शेर है कि सोचता हूँ मैं मुनीर उम्र के अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। वाह वाह। सोचता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। तो अक्सर ज़िंदगी जो होती है वो लोगों की मुश्किलात से गुज़रती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो किसी शख्स को जिस मुकाम पर देखते हैं वो मुकाम उनको यूं ही मिल गया है जी। और फितरी तौर से मिल गया है। यकीनन चंद ऐसे खुशनसीब होते होंगे जो उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं ज़्यादा कुछ स्ट्रगल किए बिना, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो तजुर्बा है वो ये है कि सर्दी गर्मी धूप छाँव सारी चीज़ें ज़िंदगी में शामिल हैं। लेकिन कभी भी हार ना मानी। हर किसी के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, पर कोई मंजिल तक पहुंचने के लिए इन मुश्किलों को सीढ़ियां बना लेता है तो कोई इन मुश्किलों को चट्टान समझकर पीछे हट जाता है। हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर कैसर खालिद। खैर जब लगा फ़ोन तो सामने से तनवीर करके एक हमारे कलीग थे, साथी में थे, अभी वो रेलवे ट्रैफिक सर्विस में है। तो वो टेलीफोन पे उसकी ड्यूटी डायरेक्टर साहब ने लगा रखी थी। तो बोले भाई मुबारक हो। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं कहीं ना कहीं तो आ गया हूँ। तो फिर बोला कि नहीं आपका रैंक इतना है और आपको आईपीएस मिल जाएगा। अच्छा। तो फिर टेलीफोन मेरे हाथ से छूट गया। फिर मैंने एक सजदा किया और मालिक का शुक्र अदा किया। और इससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो खुशी जो हुई लेकिन क्या होता है कि फिर आपकी हैसियत जो है ना एक लीडर, एक पायनियर, एक मुजाहिद की हो जाती है। और जब कैसर कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं। ये ख्याल लोगों के जहन में आता है। अब कल तक तो हमारे साथ ही उठता बैठता था यार, और आज आईपीएस। वो तो आपके अंदर की जो इंसानियत है वो कभी मरनी नहीं चाहिए और आपका जो अना है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए और वो इस सूरत में पेश नहीं आनी चाहिए कि आप लोगों से कट जाएं, आप समाज से कट जाएं। समाज दरअसल मिट्टी है, ये वो खेत है जिसमें कि आप जैसा कोई पौधा उगा है। तनावर से तनावर दरख्त हो, अगर मिट्टी निकाल दी जाए तो वो सूख जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो समाज वो मिट्टी है जिसमें हम लोग फलते फूलते हैं। कैसर खालिद एक पब्लिक स्पीकर, एक राइटर और एक बेहतरीन शायर भी हैं। आदमी कम से कम आदमी तो रहे। फिर मुझे मुनीर नियाज़ी याद आते हैं कि सपने की भी एक हद थी आखिर, सपना आगे जाता कैसे। तो एक हद थी जिसमें लोग सपने देखते थे। और ज़रूर बात क्या थी कि उस माशरे में, उस समाज में ये समझते थे कि शायद ये नामुमकिनात में से है कि गांव का कोई आदमी, देहात का कोई आदमी पढ़ लिख कर मेहनत से, अपनी मेहनत से और लोगों की दुआओं से और अल्लाह की रहमत से वहाँ पे भी पहुँच सकता है जहाँ वो औरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाए। ये है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। अपनी शायरी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। कैसर खालिद साहब को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कैसर खालिद बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। ताज्जुब में नहीं पड़ी है कि मैं उस माहौल से आया हूँ जहाँ के बिजली जो है वो पहुँची है हमारे गांव में। मैं समझता हूँ कि 2000 वगैरह के आसपास आई होगी जी। पहले कुछ नहीं थे और अब बहुत कुछ है। उनकी मेहनत ने लोगों के दिल में जगह बनाई कि समाज से हमने इतना कुछ लिया हुआ है तो हमें किसी न किसी सूरत में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर वापस करना चाहिए, बिल्कुल लौटाना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे 100,000 10,000 लोगों को ज़रूर तैयार करना चाहिए ताकि जिस वक्त हमारी आंखें बंद हो, मौत तो अटल है, हर शख्स को आनी है, बेशक बेशक, तो आप एक सुकून से, एक सेटिस्फेक्शन के जज्बे से आप अपने अगले सफ़र की तरफ कूच करें और उस वक्त आपको नदामत और परेशानी और शर्मिंदगी ना हो कि यार मेरे पास मौका तो था लेकिन मैंने उसको सिर्फ अपने ऊपर लगा दिया और मैंने औरों के लिए
जिसको आप कहते हैं कि एक अल्लाह का हक़ होता है, एक समाज का हक़ होता है। जी। तो समाज का हक़ मैंने अदा नहीं किया। आज जहां भी जाते हैं लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं। आईपीएस कैसर खालिद। कि मैं तमाम स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, या जो लोग भी इस इंटरव्यू को कभी देखेंगे, कि आपके सामने जब भी कोई बात आती है, अगर आपके पास मौका हो तो हमेशा उसकी तह में जाने की कोशिश करें। आप जब बात को एक बार समझ लेंगे तो आप फिर उस चीज़ पे अडिग रहेंगे, वो बात आप अपना लेंगे अपनी ज़िंदगी में। और किसी के कहे से अगर आप करेंगे तो तमाम उम्र आप तोते की तरह रहेंगे। जी। मिठू सलाम करो, वो ऐसा बोलते रहेंगे, हाँ। लेकिन मिठू ने सलाम क्यों करना चाहिए ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं। कि मायूस हो के जहदे मुसलसल ना छोड़ना, ज़ख्मों के बाद हाथों में गौहर भी आएंगे। जी। तो इंसान की ज़िंदगी में जद्दोजहद, कशमकश ये बनी रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने खुदा पे भरोसा कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं उस पर भरोसा कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आपका वो बेस्ट दूसरों से बेटर है तो आपको कामयाबी मिलेगी।